हेलो बच्चों आज के लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूँ लॉज ऑफ मोशन पर क्वेश्चन। बच्चों लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल लेके आया हूँ आपके लिए, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो कि नीट के PYQs हैं, मतलब नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में आ चुके हैं, वो क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर टन क्लासेस पर। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया है बच्चों वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉक्स ऑफ मास 5 kg इज पुल्ड बाय अ कॉर्ड अप अलोंग ए फ्रैक्शनलेस प्लेन inclined at 30 degree with the horizontal tension in the cord is 30 Newton. The acceleration of the box is। बच्चों नीट 2024 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉक्स है जिसका मास 5 kg है, जिसको एक कॉर्ड से पुल किया जाता है एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पर जो कि 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के साथ, और बच्चा उस कॉर्ड में टेंशन है 30 न्यूटन की। कितने की? 30 न्यूटन की। तो एक्सेलरेशन बनाइए। तो बच्चा इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले, और डायग्राम से आपको समझाना पड़ेगा कि किस तरह से सिचुएशन को कह रहा है क्वेश्चन, है ना। सिचुएशन क्या है देखिए, सिचुएशन क्या है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर है। यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है और इस बॉक्स का बच्चा मास है 5 kg। इसमें कॉर्ड लगा हुआ है जहां पर टेंशन लगी हुई है और टेंशन है 30 न्यूटन। ये इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो इस बॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चा ऐसा करते हैं, सबसे पहले इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। इसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस को एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा 5 × g, और इसके दो कंपोनेंट लग रहे होंगे, एक इस तरफ 5g cos 30 और एक इस तरफ 5g sin 30। राइट बच्चा, एक इसमें ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल डायरेक्शन, दैट इज r। तो ये r और ये 5g cos 30 आपस में बैलेंस हो जाएंगे। एक्सेलरेशन जो आ रहा है ब्लॉक में वो टेंशन की वजह से आ रहा है। तो नेट फोर्स बच्चा कितना होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? टेंशन माइनस 5 × g इंटू साइन 30 इज इक्वल टू m × a। बच्चा टेंशन कितना लग रहा है? 30 न्यूटन माइनस 5 × g कितना? 10 साइन 30 1/2 इज इक्वल टू मास कितना दिया है? 5 इंटू एक्सेलरेशन बच्चा मुझे कैलकुलेट करना है। गॉट इट? तो ये 2 से कैंसिल आउट करो 5 टाइम्स, तो ये आ गया अपने पास 30 माइनस 30 माइनस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन। राइट बच्चा, तो 5a इज इक्वल टू 30 माइनस 25 इट इज अ 5। तो 5 से 5 को कैंसिल आउट करो 1 टाइम, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, ऑप्शन देखो, मैच करो कौन सा ऑप्शन राइट है, चेक करें कौन सा ऑप्शन राइट है। तो बच्चा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देख लीजिए कैसे किया, सॉल्यूशन सामने आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ए एज शोन इन द फिगर। द मास ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी आर 2 kg एंड 3 kg रेस्पेक्टिवली। बच्चा एक फोर्स है 10 न्यूटन का जो कि एक ब्लॉक ए और ब्लॉक बी पर लग रहा है। ब्लॉक ए का मास 2 kg, ब्लॉक बी का मास 3 kg है। द ब्लॉक स्लाइड ओवर अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये दोनों ब्लॉक्स इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर स्लाइड करते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन बी। तो ये जो ए वाला ब्लॉक है ये इस बी वाले ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाना है ये मुझे कैलकुलेट करना है। कितना फोर्स लगा रहा होगा ये मुझे कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए बच्चा पहले इसका हम लोग निकालते हैं एक्सेलरेशन, कि आखिर में ये वाला जो फोर्स है ये कितना एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा होगा, पहले मुझे ये कैलकुलेट करना होगा। राइट, देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चा नेट फोर्स कितना लग रहा है इस ब्लॉक पर? नेट फोर्स होता है टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो नेट फोर्स बचा कितना दिया है 10 न्यूटन, विच इज इक्वल टू टोटल मास कितना है ma प्लस mb इंटू एसेलरेशन। तो यहां से एसेलरेशन आ गया 10 डिवाइड बाई ma प्लस mb, तो 10 डिवाइड बाई ma प्लस mb, 2 प्लस 3 5, 5 टू जा 10, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एसेलरेशन। मतलब ये जो फोर्स है ये इन दोनों ब्लॉक्स पे कितना एसेलरेशन लगा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे निकालना बचा फोर्स, तो फोर्स एक्सर्टेड बाई ब्लॉक ए ऑन बी, राइट, जिसको मैंने नाम दे दिया एफ डैश। तो एफ डैश इज इक्वल टू मास, अच्छा किस पर फोर्स लगाना बच्चा सेकंड वाले ब्लॉक पर, तो मास ऑफ ब्लॉक बी इंटू एसेलरेशन। तो एफ डैश इज इक्वल टू 3 इंटू एसेलरेशन कितना बचा 2, तो एफ डैश इज इक्वल टू बच्चा 6 न्यूटन, 3 टू जा 6, सो 6 न्यूटन, राइट। कितना फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन। देखिए विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट बच्चा, ऑप्शन सी इज राइट 6 न्यूटन। ये क्वेश्चन भी आपका नीट 2024 में पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन था, एक बार सॉल्यूशन देख लो आप इसका। और किन किन बच्चों को ये क्वेश्चन आ गया था मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें। किन बच्चों को इसका कंसेप्ट पहले से पता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो, है ना। और आप कहाँ किस किस सिटी से देख रहे हो ये वाला लेक्चर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ए 1 kg ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स ए वॉल विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the wall and reflects at the same angle and it remains in contact with wall for 0.1 second, then force exerted on the wall is। किन किन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को समझ पाया, मुझे अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। नीट 2023 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत आसान भी क्वेश्चन है। अगर आपने इसका कंसेप्ट सीख लिया तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए डायग्राम बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए, डायग्राम से समझते हैं इसके कंसेप्ट को, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है और हमें क्या पूछा है, सारी बातों को डायग्राम से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक वॉल है, एक दीवार है बच्चा, और इस दीवार पर एक kg का ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करता है और इसकी वेलोसिटी बच्चा कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। बच्चा वॉल के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाता है, कितने एंगल बनाता है 60 डिग्री का एंगल, क्लियर है। और ये ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है स्पीड की वो इस तरफ है। अच्छा अब बोल रहा है रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल, बच्चा उसने सेम एंगल पर रिफ्लेक्शन किया, तो ये एंगल भी सेम होगा 60 डिग्री। इफ इट रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल फॉर 0.1 सेकेंड, मतलब टाइम जो दिया है बच्चा कॉन्टेक्ट का वो 0.1 सेकेंड है। तो हमसे फोर्स पूछा है, क्या पूछा है फोर्स। अच्छा जितनी वेलोसिटी से आया उतनी ही वेलोसिटी से जाएगा, ये भी कितनी होगी 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। तो एक की डायरेक्शन ये वाली है, एक की डायरेक्शन ये वाली है। अब देखिए इस वेलोसिटी के मैंने किए कंपोनेंट, देखिए इस वाले वेलोसिटी का अगर आपने कंपोनेंट ब्रेक किए तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो इस तरफ वाला होगा v cos 60 और बच्चा इस तरफ वाला होगा v sin 60, राइट। सेम वे इस वेलोसिटी के भी करो दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जरा इस डायरेक्शन में कितना होगा v sin 60 और एक इस डायरेक्शन में v cos 60। तो बच्चा ये v cos 60 और ये v cos 60 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट जो इफेक्ट मिलने वाला है वो इस डायरेक्शन में मिलने वाला है v sin 60 प्लस v sin 60। मतलब यहां से मुझे क्या आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा अपने पास, चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा अपने पास 2mv sin 60। बात क्लियर हुई, ऐसा क्यों आया, ये वाली बात क्लियर है ऐसा क्यों आया, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू वी। तो m इंटू वी कौन सा वाला, ये वाला v, और दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो 2v sin 60। अब बच्चा मुझे फोर्स निकालना है, तो फोर्स होता है अपने पास चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। तो मोमेंटम कितना आया 2mv इंटू साइन 60 डिवाइड बाई t। अब जरा चेक करो, फोर्स मुझे बच्चा कैलकुलेट करना है 2 इंटू मास मुझे दे रखा है 1 kg, v मुझे गिवन है बच्चा 1 मीटर पर सेकेंड, इंटू
साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 डिवाइड बाई टाइम बच्चा अपन को पता है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ 10 टाइम्स। सो F इज इक्वल टू आ गया 10√3 न्यूटन। F इज इक्वल टू 10√3 न्यूटन। देख लीजिए एक बार, F इज इक्वल टू 10√3 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी इज राइट, 10√3 न्यूटन। नीट 2023 का क्वेश्चन था, है ना? देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 10 की पावर -25 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बच्चा फोर्स गिवन है क्वेश्चन में 10 की पावर -25 न्यूटन इन एन एक्सरे मशीन, देन फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन। टाइम पूछा है हमसे टू डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। आपको डिस्टेंस दी हुई है 0.2 मीटर। टेक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास भी दिया हुआ है 10 की पावर -30 kg, है ना? एक इलेक्ट्रॉन है जिस पे इतना फोर्स लग रहा है और जो कि एक्सरे मशीन में मूव करता है, तब उसको कितना टाइम लगेगा इतनी डिस्टेंस कवर करने में। उस इलेक्ट्रॉन का मास भी दिया हुआ है मुझे, राइट बच्चा? डिस्टेंस दिया, टाइम निकालना है, फोर्स भी दिया है, मास भी दिया है। तो पहले फोर्स और मास का यूज करके उसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, और एक्सेलरेशन निकालने के बाद में हम लोग टाइम निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास। फोर्स कितना है? 10 की पावर -25 डिवाइड बाई मास कितना दिया है? 10 की पावर -30। कैंसिल आउट करो तो 10 की पावर -30 से 10 की पावर -25 तो ये जाएगा 10 की पावर -5। सो एक्सेलरेशन आ गया 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। अब बच्चा मुझे निकालना है टाइम। तो हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना? अब क्वेश्चन ने बोला है कि इलेक्ट्रॉन पर स्टार्टिंग में फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाया तो इसका मतलब स्टार्टिंग में वो कैसा था? रेस्ट पोजीशन में। तो रेस्ट पोजीशन में था तो ये तो हो गया 0। तो S इज इक्वल टू क्या बचा? हाफ AT स्क्वायर। और S कितना दिया है? 0.2। तो 0.2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू टी स्क्वायर। गॉट इट? इसका मल्टीप्लाई इधर करो तो ये आ जाएगा बच्चा अपने पास 0.4 इज इक्वल टू 10 की पावर 5 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -5, क्योंकि ये नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा तो -5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो बच्चा ये बन गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -6। ये यहाँ से 0 उठाया तो एक पावर बढ़ गई, तो 4 इंटू 10 की पावर -6। तो t इज इक्वल टू रूट में 4 इंटू 10 की पावर -6, तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड। ये आ गया अपने पास टाइम। ये आ गया अपने पास टाइम। देख लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, प्रैक्टिस करने लायक क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए ब्लॉक ऑफ 5 kg इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रैक्शनलेस प्लेन, इट इज स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ 3 kg पर सेकेंड एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल के एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, IIT के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस किस बच्चे को आ रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ अभी कभी, किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ। देखिए जो डेटा गिवन है वो लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लॉक दिया है जिसका मास है 5 kg बच्चा, इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रैक्शनलेस प्लेन, इट इज स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ। बच्चों हमें वाटर की रेट दी हुई है, दैट इज dm/dt दिया हुआ है ना? कैसे पता लगा? kg पर सेकंड यूनिट से, तो kg पर सेकंड मतलब m/t, तो इसको लिखेंगे अपन dm/dt, क्योंकि चेंज दिया हुआ है कितना? 3 kg पर सेकंड एट अ स्पीड ऑफ, वेलोसिटी भी दी है बच्चा अपन को 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक्सेलरेशन बच्चा पूछा है, तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चा, फोर्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू dm/dt। होता है कि नहीं वाला फॉर्मूला? किस किस बच्चे को पता है इस फॉर्मूले के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जिन बच्चों को नहीं पता है मुझे बताओ कि सर हमें नहीं पता, तो अगली वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका कंसेप्ट आपके सामने ले आऊंगा, है ना? तो F इज इक्वल टू v dm/dt। तो F कितना हो जाएगा यहाँ से? v हमें गिवन है 4,
इंटू डी एम बाई डी टी कितना है 3, तो इट इज 12 न्यूटन, ये फोर्स आ गया। और बच्चों फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, सो इट इज फोर्स बाई मास। फोर्स कितना है 12, एम कितना दिया है 5, एम कितना दिया है 5, तो बच्चा 5 से कैंसिल आउट करो, इट इज 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया, देख लो एक बार, दिस इज द एक्सेलरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए फोर्स F इज इक्वल टू 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 10 के कैप न्यूटन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी, कैलकुलेट मास ऑफ द बॉडी। बच्चों फोर्स दिया हुआ है वो भी वेक्टर फॉर्म में, राइट? हमें फोर्स दिया है, F वेक्टर हमें दिया है बच्चा 6i माइनस 8j प्लस 10k, और हमें एक्सेलरेशन दिया है। तो सबसे पहले इसका निकालो मैग्नीट्यूड, फोर्स का निकालना है बच्चा मुझे मैग्नीट्यूड। कितना होगा? रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर। तो F वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बच्चा? 6 हो गया 36 प्लस 64 प्लस 100, तो 100 64 36, ये हो गया बच्चा 200, रूट में 200। F वेक्टर कितना आ गया? रूट में 200, और इसको लिखा बच्चा अपन ने 200 को अगर ब्रेक करोगे तो 2 इंटू 100 से 10 बाहर आएगा, तो 10√2 न्यूटन। ये आ गया अपने पास फोर्स। मुझे कैलकुलेट करना है मास, मुझे कैलकुलेट करना है मास, राइट? तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मुझे मास निकालना है, तो मास इज इक्वल टू फोर्स बाई एक्सेलरेशन। तो मास इज इक्वल टू फोर्स कितना आ गया? 10√2 डिवाइड बाई √2, सो √2 से √2 कैंसिल आउट, सो मास इज इक्वल टू 10 kg। मास इज इक्वल टू 10 kg। देख लो एक बार, क्लियर है क्वेश्चन? आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वेक्टर फॉर्म का है लेकिन, है ना? देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए फोर्स F इज इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन XY प्लेन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। बच्चों फोर्स दिया है, चेंज इन मोमेंटम मुझे कैलकुलेट करना है, ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, सीखने लायक क्वेश्चन है ये वाला, है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों फोर्स दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, इट इज इन न्यूटन, न्यूटन। और आपको टाइम इंटरवल दिया है t1 इज इक्वल टू 0 एंड t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक, आपसे पूछा क्या है? चेंज इन मोमेंटम पूछा है। तो बच्चों हमारे पास एक फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू dp ओवर dt, dp ओवर dt, है ना? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? dp ओवर dt। बच्चा यहां से मुझे dp कैलकुलेट करना है, तो dp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू dt। अब बच्चा जो फोर्स है वो वेरिएबल है वेक्टर फॉर्म में। कैसा है? फोर्स वेरिएबल है, अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा, क्लियर? और ये वेक्टर फॉर्म में दिया था, और वो भी वेरिएबल है, t के साथ में कैसा है? वेरिएबल। तो अगर वेरिएबल है और मुझे dp को p बनाना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या करेंगे अपन? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये बन जाएगा बच्चा डेल्टा p वेक्टर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू t1 से लेके t2 तक f वेक्टर डॉट dt। ये बन गया चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला जब हमारा फोर्स वेरिएबल होता है। अब रखते हैं वैल्यू और कैलकुलेट करते हैं। देखो, तो डेल्टा p वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू t1 कितना है? 0, t2 कितना है? 2, फोर्स कितना दिया है? 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप इंटू dt। इसको करना बच्चा इंटीग्रेट। देखिए, तो बच्चा 2t का हो गया 2 इंटू t स्क्वायर बाई 2, इट इज एन आई कैप, प्लस 3t स्क्वायर का कितना हुआ? t क्यू बाई 3, इट इज इन जे कैप, और 0 से 2 न्यूटन। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। ये हमारा डेल्टा p वेक्टर चल रहा है। तो डेल्टा p वेक्टर कितना है बच्चा?
ये आ गया टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यू जे कैप 0 से 2, 0 से 2। अब क्या करना है, 0 की वैल्यू पुट करो और 2 की वैल्यू पुट करो। 0 की वैल्यू पुट करते हैं और एक बार 2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो डेल्टा पी वेक्टर इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2 का स्क्वायर आई कैप प्लस 2 का क्यूब जे कैप माइनस 0। तो डेल्टा पी वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो गया बच्चा 4i प्लस 8j। ये आ गया अपने पास चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है फाइंड मैग्नीट्यूड, हमें ये तो वेक्टर फॉर्म आई, अब निकालना है मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा पी का निकालना है बच्चा मुझे मैग्नीट्यूड। तो रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, गॉट इट। तो डेल्टा पी मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे। तो 4 कितना होगा, 16 प्लस 64, और 16 प्लस 64 कितना होगा बच्चा, 80। रूट में 80 और रूट में 80 इट इज अप्रॉक्स 9। तो डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड बच्चा कितना आ गया, इट इज अप्रॉक्स 9 kg मीटर पर सेकेंड, 9 kg मीटर पर सेकेंड। ये आ गया अपने पास आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है आपको बार बार, ये वाला देख लो एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस बार बार करोगे तो आपको बिल्कुल कंफर्म बनेगा ये क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास m moves along x axis such that its position coordinates at any instant t is x is equals to a t की पावर 4 minus b t की पावर q plus ct where a b c are constant. What is the force? What is the force acting on the particle at any instant? बच्चों एक बॉडी है जिसका मास m दिया है और जिसका हमें पोजीशन दी हुई है और हमसे पूछा है फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स कितना लग रहा होगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो देखिए, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 8, पोजीशन बच्चा जो दी है x इज इक्वल टू a t की पावर 4 माइनस बी टी क्यू प्लस सी टी, ये पोजीशन दी है और हमसे फोर्स पूछा है। तो फोर्स इज इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट का मास तो दिया है m, एक्सेलरेशन मुझे निकालना है। तो बच्चा पोजीशन से मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। तो अगर आपने पोजीशन का एक बार डिफरेंशिएशन किया तो आपको मिलेगी वेलोसिटी, और फिर अगेन डिफरेंशिएट कर दिया वेलोसिटी का तो आपको मिल जाएगा बच्चा एक्सेलरेशन। मतलब पोजीशन से अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो बच्चा पोजीशन का डबल डिफरेंशिएट मुझे करना होगा, तो मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगा, dx ओवर dt, मतलब इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 4a/t³ माइनस 3b/t² प्लस c, ये आ गई मुझे वेलोसिटी। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालोगे तो फिर से dv/dt या फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 4 3 12 a/t² माइनस 3 2 6 bt और c का हो गया 0। तो एक्सेलरेशन बचा गया अपने पास 12 a/t² माइनस 6 bt, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। मुझे निकालना है बच्चा फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू उस बॉडी का मास m है और एक्सेलरेशन कितना आ गया, 12 a/t² माइनस 6b इंटू टी, ये आ गया एक्सेलरेशन। तो फोर्स अपने पास आ गया। देख लीजिए एक बार, ये मैंने फोर्स कैलकुलेट करके आपको बता दिया, देख लीजिए एक बार। तो गाइस, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आपके एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है ना। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें और बताया करें कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या खराब लगा। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।